जेकेपी एसआई कोर्ट केस की बात करेंगे, हियरिंग की अगर हम बात करेंगे, 2 फेब को सोचा था कि फाइनल हियरिंग के बारे में जब सोचा था डिसीजन आ जाएगा, फिर कहा था कि अब फाइनल हियरिंग 8 फेब को होने जा रही है। तो हमने भी कहा था, कईयों ने कमेंट भी करे थे कि हाँ शुक्र है, जैसे फाइनेंस की डेट जो गई है अब फेब एंड में गई है, हमारे वो हालत नहीं है। एटलीस्ट हमारी हियरिंग तो 8 फेब को फाइनल हो जाएगी और 8 फेब को फाइनल डिसीजन आ भी जाएगा। और सुबह से वेट कर रहे थे कि कब अपडेट आएगा, कब अपडेट आएगा। पता लगा लंच ब्रेक के बाद होने वाला 3-4 बजे की हियरिंग वगैरह का लगी, हाँ अब जाके होगा। लेकिन फाइनली जाके तो हियरिंग की डेट कहाँ पे मिली, अब 27 फेब को मिली। यानी कि अब और टाइम यहाँ पर लगने वाला है। कल तो कुछ हुआ नहीं, अब 27 फेब को देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो यानी कि फा की तरह, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह, हमें भी अब यहाँ पर जो है इसके लिए भी वेट करना होगा। अब करें तो करें क्या, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं भाई। एक तरफ ये टेंशन चल रही है कि हियरिंग क्या होने वाली, फाइनल डिसीजन क्या आने वाला है, और दूसरी तरफ अब ये चीज़ देखो भाई, यहाँ पर क्या है, बेल डिनाई टू 6 इन एसआई एग्ज़ाम स्कैम। जो स्कैम में इन्वॉल्व थे, उन्हें बेल चाहिए थी, ज़मानत चाहिए थी, और वो रिजेक्ट कर दी गई है। इनकी भी अपनी टेंशन है कि हमें ज़मानत मिल जाए, बेल मिल जाए, इनकी अलग ही टेंशन है भाई यहाँ पर। लेकिन चलो अच्छी बात है कि बेल यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है। और यहाँ पर अगर हम अब इस कंडीशन पर दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये घूमता है कि भाई हम क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आगे रनिंग वगैरह होगा, फिजिकल पीईटी वगैरह होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, या एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारी बातें दिमाग में चल रही हैं। देखो अब आपने ठान लिया है जेकेपी एसआई के रिक्रूटमेंट में कि भाई सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना ही पड़ेगा। ये बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं होगा जहाँ पर आपकी रिटर्न भी होता है, फिर बाद में फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो आप एक टाइम पे रिटर्न की तैयारी करते हो, फिर एक टाइम पे फिजिकल टेस्ट पे पूरा फोकस करते हो। भाई आप जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप जेकेएसएसबी के कंट्रोल में चल रहे हो, जेकेएसएसबी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो आपको मल्टी 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 टैलेंटेड होना पड़ेगा। आपको एक साथ दो दो काम करने ही पड़ेंगे। अब आपको भाई, अब फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, ये कुछ सिनेरियो ऐसा बनता जा रहा है कि कभी यहाँ पे लग रहा है डिसीजन है, कभी लग रहा है डिसीजन यहाँ पर आएगा। अब आपको मैं यही कह सकता हूँ कि आपको रनिंग पर भी फोकस करना चाहिए और रिटर्न पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको मल्टी टैलेंटेड तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं रनिंग की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, ये हिंदी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एसआई समेत अन्य विभागों में पदों को भरने के लिए शारीरिक परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है कौन, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन कोई एजेंसी मिल नहीं पा रही है जो इनकी शर्तों को पूरा कर सके। अब शर्तें पता नहीं कैसे रखी हैं। बीते माह इन पदों को भरने के लिए बोर्ड ने निविदा मांगी थी, लेकिन निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुसार एजेंसी नहीं मिल पाई है। जो इन्होंने कंडीशंस रखी थी उसके हिसाब से एजेंसी वगैरह नहीं मिल पाई है, तो फिर वो जो टेंडर था वो रद्द करना पड़ा। अब दोबारा से टेंडर जारी किए गए हैं, इस तरह से बात करी गई है। और जम्मू कश्मीर टेंडर की अगर आप ऑफिशियल साइट पर आते हो, मैं लैपटॉप स्क्रीन में मेरे ओपन है वो भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप टेंडर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, वहाँ पर जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल डेट्स वाला सेक्शन आता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पब्लिश डेट है इसकी 3 फेब डेट थी टेंडर के लिए नई, और बिड ओपनिंग डेट जो है टेंडर की ओपनिंग जो होने वाली, बिड की जो ओपनिंग होने वाली है वो 14 फेब रखी गई है। यानी कि 14 फेब में टाइम आने वाला है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह 13 फेब यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ओपनिंग जो है वो 14 फेब से होने वाली है। तो जेकेएसएसबी अपने एंड पे लगा है तैयारी करने के लिए कि भाई फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जेकेएसएसबी का कुछ भरोसा नहीं है, वो कब फिजिकल भी आपको टेस्ट करवा भी देंगे, रनिंग करवा भी देंगे, तो बाद में बोलेंगे भाई 15 दिन का पास टाइम है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रनिंग की तैयारी भी करनी चाहिए, पढ़ना भी साथ साथ चाहिए, मल्टी टैलेंट आपको बनना ही पड़ेगा अगर आपको जेकेपीएसआई वाले कंडीशन में जाना है। इस भर्ती के लिए आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपको नाम चाहिए, आपको हर जगह से मेहनत करनी होगी, और इसके लिए भी तैयार आपको रहना पड़ेगा कि क्या पता पेपर ही कैंसिल हो जाए, दोबारा से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वही करूँगा, आपको सेम मेहनत से आपको रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, और मैं फिजिकल टेस्ट पर भी फोकस करते जाना है। इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। और यहाँ पर आगे बता दूँ, देखो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव तो यही है, आप जेकेएसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी करते रहो, वो आपको अपना डिसीजन, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छे से तैयारी करनी ही करनी चाहिए। लेकिन एक अल्टरनेट भी आपको सेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता भी कि कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। कल के दिन ही एक और अपडेट था, यहाँ पे जेकेएसएसबी का एक और केस चल रहा था कोर्ट में, वहाँ पर कहा था कि 2013 का कोई केस था, वहाँ पर पता लगा सिलेक्शन इसमें कोई गड़बड़ी हुई थी।
तो कहा कि जल्दी से जल्दी फाइनलाइज़ करो वरना खुद ही आप सामने पेश ही करो यहाँ पे आके। यहाँ पे सेक्रेटरी को कहा है JKSSB के, पता नहीं किसको कहा, तो नाम वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो हालत ख़राब ही चल रहे हैं, आपको अल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि भाई JKSSB नहीं तो दूसरा क्या। एक ही पे JKSSB सिर्फ डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर JKSSB डिपेंड हो भी गए, एग्जाम टाइम पे हो भी गए, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट आने में क्या पता 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो सारा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एक अल्टरनेट बड़ा ज़रूरी है आप सभी के लिए, चाहे वो दूसरा गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको डिसाइड करना है। आपकी ज़िंदगी है, आपकी डिसीजन है। बट हाँ, जैसे इसी यूट्यूब चैनल की बात करूँ, देखो आपके लिए इसी पर्पज़ से मैंने यहाँ पे जॉब अपडेट्स भी स्टार्ट करे थे। ये जैसे आपको देखोगे 10th पास 300 वैकेंसीज़ के बारे में बताते हैं, जम्मू कश्मीर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी फोकस करना चाहिए। AOC की भर्ती थी, जूनियर इंजीनियर जो सिविल वगैरह की तैयारी करते हैं उनको भी बता चुका हूँ, मैकेनिकल की किस तरह की वैकेंसीज थी, DDA की वैकेंसीज थी, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। टॉप 5 जॉब्स के बारे में बताता है फरवरी 2023 में, जहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, आपके लिए जॉब अपडेट्स भी लाता जा रहा हूँ, और आने वाले टाइम पर और भी अच्छे अच्छे जॉब अपडेट्स लाता रहूँगा जहाँ पर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो जाके देखो वीडियोज़ वगैरह, पुरानी वाली 4-5 दिन पुरानी वीडियोज़ है, वहाँ पे जाके देखो, जहाँ पर आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर भी अप्लाई करो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, JKSSB की तैयारी अपने आप होती ही जाएगी। तो ऐसे नहीं कि सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है, खाली ये कि यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर का इतना सेक्शन नहीं पढ़ना पड़ता, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ना ही पढ़ना है, वो रिवाइज आपको होता ही रहेगा। तो आपको अल्टरनेट भी ज़रूर निकालना चाहिए और अभी से डिसीजन लेना चाहिए आपको किसकी तरफ स्विच करना है। JKSSB के फॉर्म लगाते रहो, तैयारी करते रहो, लेकिन दूसरी तरफ भी स्विच करना चाहिए, एक अल्टरनेट आपको यहाँ पर निकालना ही चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा। बट फिलहाल कल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चला है, दिल को क्या तसल्ली पहुँची जब आपके सामने डिसीजन आया कि भाई डेट नहीं मिल चुकी है, आपको आपकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कल की वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़े हैं, कल 2 वीडियोस अपलोड करी गई हैं, दोनों में एक कमेंट को पढ़ा है, और इवन मैं खुद सुबह से लगा था इसी चीज़ पर कि कब अपडेट आएगा, कब अपडेट आएगा हमारे पास। और इवन वहाँ पर बार बार मैं कॉन्टैक्ट भी करता जा रहा था, जो वहाँ पर थे मेरे डाउन पे, उनसे पूछता जाता कि क्या हुआ क्या हुआ। कंटिन्यूसली मैं था कि कोई डिसीजन आएगा तो मैं आप लोग वीडियो बना के तो अब तक शेयर करूँगा। और मैं आपको बता नहीं सकता कि लास्ट में मुझे कैसा फील हुआ था, क्योंकि कल था कि हाँ फाइनल डिसीजन आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ JKP SI की बात नहीं है, और भी जो सारे पेंडिंग एग्ज़ाम हैं वो भी एक तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या खेल चल रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे कल के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई बेस्ट अल्टरनेट मेरे पास है जो मैं बाकी स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगा, आप वो भी शेयर कर सकते हो, ताकि क्या पता आपका जो अल्टरनेट आइडिया है वो बाकियों को हेल्पफुल रहे, बाकियों के लिए सही रहे, या वो उस फील्ड की तरफ स्विच कर जाए आपके डिसीजन दे के, क्या पता आपसे वो एग्री करें। तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैंने देखा कुछ मौजूद भी डालते हैं बीच में, कहते हैं कि अब तो बस चाय का ठेला खोलना है या ये कुछ वो करना है, तो वो मौजूद बात नहीं कर रहा, मैं सीरियस होकर मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई बेस्ट अल्टरनेट आपके पास है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।